कंपटीशन की बातें शुरू हो जाती है। किम चुल जिस रेसिंग ग्रुप से बिलोंग करता है उस ग्रुप का लीडर संजिन वू के ग्रुप लीडर टीवोंग से कहने लगता है, टीवोंग तुम्हारी क्या हालत हो गई है, तुमने अपने ग्रुप के अंदर फर्स्ट ईयर के एक स्टूडेंट को ऐड किया है। इसे देखकर ही पता चलता है तुम्हारी टीम के अंदर मेंबर्स की कितनी कमी है कि तुम्हें फर्स्ट ईयर के मेंबर्स को ऐड करना पड़ रहा है और यहाँ तक इस कंपटीशन के अंदर लाना पड़ रहा है। टीवोंग भी इतराते हुए कहता है, तुम बस देखते जाओ, मेरा ये फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर का मेंबर कितना कमाल करता है। यहाँ पे रेस शुरू होने पर इसकी स्पीड इतनी तेज होगी जिसे देखकर तुम्हें चक्कर आ जाएंगे। इसी तरह से इन दोनों लीडर्स के बीच में ये बहस चल रही होती है। इसी टाइम पर किम चुल लगातार संजिन वू की तरफ देख रहा होता है और बहुत बुरी तरह डर रहा होता है। उसकी बॉडी कांप रही होती है। वो सोचता है ये सब क्या हो रहा है, मैं इतनी बुरी तरह डर क्यों रहा हूँ, इस लड़के में ऐसा क्या खास है। तभी एकदम से किम चुल जोर चिल्लाता है, ये सब क्या हो रहा है। किम चुल के साथी उससे पूछने लगते हैं, क्या हुआ, तुम इससे चिल्ला क्यों रहे हो। किम चुल कहता है, नहीं नहीं कुछ नहीं। फिर किम चुल जिनवू के पास में आता है और उसे कहने लगता है, ए लड़के तेरी दिक्कत क्या है, तू इतनी देर से मुझे घूरे जा रहा है, अगर तेरे को मुझसे कोई प्रॉब्लम है तो चाहे तो हम इसे स्टेडियम के बाहर सॉल्व कर सकते हैं। किम चुल की इस धमकी को सुनकर जिनवू की टीम के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो सब के सब उसके पीछे खड़े हो जाते हैं और जिनवू से कहने लगता है, नहीं नहीं अभी फाइट करने की जरूरत नहीं है, तुम इसे बहुत बुरी तरह पीट सकते हो। इस लड़के किम चुल की हालत तो बहुत बुरी तरह से खराब हो जाएगी, हो सकता है मर भी जाए। कंपटीशन से पहले इस तरह कुछ भी करना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। कंपटीशन खत्म होने के बाद में इसको देख लेंगे। जिनवू उन सब मेंबर से कहने लगता है, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हमारी फाइट नहीं हो रही। वो मेंबर्स कहते हैं, तो क्या फर्क पड़ता है, करवा देंगे। जिनवू के साथ में इतने सारे मेंबर्स देखकर किम चुल थोड़ा पीछे हट जाता है और फिर जब जिनवू को अकेला दिखता है तब उसे धर लेता है और उसे कहने लगता है, तुम क्या कर रहे हो, जिस स्टेडियम के अंदर मैं हूँ उस स्टेडियम के अंदर तुम आ गए हो, इसका मतलब ये नहीं हम दोनों बराबर के हो जाएंगे। किम चुल तो ये सब कुछ लगातार जिनवू से कह रहा होता है और जिनवू के पास में जितने मॉन्स्टर्स होते हैं वो सब के सब किम चुल को देखकर बहुत खुश होने लगते हैं। इसी टाइम पर किम चुल की बॉडी के अंदर कुछ होने लगता है, उसे काफी तेजी से आंसू आने लगते हैं। जिनवू इस पर बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता और किम चुल को उसी हालत में छोड़कर वहां जाने लगता है। किम चुल कहता है, रुको अभी जाओ मत, हमारी बात खत्म नहीं हुई है। तभी जिनवू किम चुल की तरफ देखता है और फिर अपनी चुटकी बजाकर उसके ऊपर एक हिप्नोसिस करने लगता है। किम चुल को हिप्नोटाइज करते हुए जिनवू कहने लगता है, मैं तुमसे फाइट करना नहीं चाहता हूँ, तुम यहाँ पर मुझसे फाइट करना चाहते हो। जब तुम मुझसे फाइट करने के लिए आए तुम्हें पता पड़ा मैं तुम्हारे फादर के फ्रेंड का बेटा हूँ, इसीलिए अब तुम मुझसे फाइट नहीं करोगे और मेरे साथ में बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करोगे। यही कहने के बाद में जिनवू वहां चला जाता है। कुछ ही सेकंड्स में किम चुल उस टनल से बाहर निकलता है, उससे आसपास में कोई भी दिखाई नहीं देता। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें एक घर का सीन दिखाते हैं जो कि घर है एक लड़की का जिसका नाम है नोर्मा सेलनर। ये वही लड़की है जिसके बारे में मिलिट्री बात कर रही थी पिछले एपिसोड के एंड में। मिलिट्री का एक ऑफिसर जिसका नाम डेव है वो इससे मिलने के लिए आया है। ये ऑफिसर पर्सनली भी नोर्मा को थोड़ा बहुत जानता है। नोर्मा इसे अंदर बुलाती है। रीइंकार्नेशन से पहले नोर्मा के पास में फ्यूचर देखने की पावर थी और ये भी एक हंटर थी जिसे मिलिट्री ने अपने साथ में शामिल किया था। फ्यूचर देखने की थोड़ी सी पावर अभी भी इस लड़की के पास में है। इसलिए जैसे डेव नोर्मा से मिलने के लिए आता है तब नोर्मा डेव से कहती है, तुम्हारे दो सवाल है, पहले सवाल का आंसर है यस और दूसरे का नो। ये सुनकर डेव बहुत चौंक जाता है और कहने लगता है, आपको कैसे पता मैं आपसे क्या पूछने आया हूँ। नोर्मा कहती है, अगर मैं इस काबिल नहीं होती कि मुझे ये सब कुछ पता चल सके तब तो तुम मेरे पास में आते ही नहीं। डेव कहता है, तब तो आपको उस लड़के के बारे में सब कुछ पता होगा जिसने ये सब कुछ किया है। नोर्मा कहती है, उसने कुछ भी नहीं किया और जो भी किया है उससे हमारे लिए अच्छा ही होगा। वो लड़का बहुत ज्यादा ताकतवर है, उसको जो करना है वो करने दो, उसके कुछ भी करने से कभी भी हमारा कुछ भी बुरा नहीं होगा, केवल अच्छा ही होगा। डेव इसके लिए मांगने लगता है और कहता है, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हमने उस लड़की को देखा है, उस लड़के के पास में बहुत ज्यादा पावर है। नोर्मा कहती है, अच्छा ऐसी बात है, उस लड़के ने अपनी पावर के साथ में क्या किया। ये सुनकर डेव थोड़ा मुंह उतर जाता है और उदास होते हुए कहता है, उस लड़के ने अपनी पावर को बिल्कुल सही तरह से यूज किया। कुछ अजीब से क्रीचर्स ने हम पर अटैक किया था, उस लड़के ने अपनी पावर को यूज करके उस अटैक को रोक दिया और सबको बचा लिया। नोर्मा कहती है, बस हो गया प्रूफ। इन्हीं सब बातों में नोर्मा डेव को बताती है कि उसके घर के अंदर अभी कोई और भी है। इसी टाइम पर वहां पे नोर्मा का बेटा आ जाता है जिसे देखकर डेव सोचने लगता है शायद यही है वो जिसके बारे में नोर्मा कह रही थी। डेव उस बच्चे से हेलो कहकर वहां चला जाता है। उसके जाने के बाद में हमें पता पड़ता है नोर्मा किसी और इंसान की बात कर रही थी जो कि ये है। इसका नाम हमें अभी नहीं बताया जाता है, तो जब इसका नाम बताया जाएगा तभी इसकी रीइंकार्नेशन से रिलेटेड हिस्ट्री बताऊंगा। अभी इन दोनों के बीच में संजिन वू से रिलेटेड बातें होने लगती है जिसमें लड़का नोर्मा से कहता है, क्या तुम पूरी तरह श्योर हो वो लड़का बिल्कुल सही है।
नूरमा कहती है, हाँ पूरी तरह श्योर हूँ, इसकी तो मैं गारंटी ले सकती हूँ। वो लड़का कहता है, तुम्हें क्या लगता है वो लड़का अभी क्या कर रहा होगा? नूरमा कहती है, अभी वो लड़का एक यंगस्टर है, वो एक नॉर्मल इंसान की तरह अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा है। इसके बाद में हम संजन वू को देखते हैं जो कि सच में बहुत ज्यादा खुश है। उसके सामने एक लड़की है जिससे मिलने के लिए संजन वू ने ट्रैक फील्ड क्लब को ज्वाइन किया था। इस लड़की का नाम है चाउ हे इन, हम इसको केवल हेन बोलेंगे। अब हेन वो लड़की है जो कि संजन वू की गर्लफ्रेंड थी। रीइंकार्नेशन पहले संजन वू ने इस लड़की से वादा किया था कि वो वापस से इस लड़की को ढूंढेगा और उसे सब कुछ बताएगा।